नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 7। और आज हमारा एडजेक्टिव खत्म भी हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। यही एडजेक्टिव अगर मैं आपको सिर्फ एमटीएस के लिए या स्टेनो के लिए या दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए पढ़ा रहा होता तो एससीएम की एडजेक्टिव की क्लास लगती 4 से 5। अगर मैंने 7 क्लास लगाई है तो आप समझ जाओ कि लेवल मैंने सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल रखा है। तो आप मुझे और अपने आप को बार बार ये पूछ के परेशान ना किया करो टेलीग्राम ग्रुप में, सर जी क्या इससे सीजीएल हो जाएगा, सर जी क्या इससे सीएचएसएल हो जाएगा, सर जी क्या हम इससे एमटीएस 60 से कर लेंगे, सर जी क्या स्टेनो इसी बैच से कर लेंगे। भाई इंग्लिश कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है। मैं आपको इंग्लिश अच्छे लेवल की पढ़ा रहा हूं इस बैच में, है ना। तो उससे आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अलग लेवल की, बाकी कभी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस सीजीएल लेवल की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। मेरे को बड़ा सैड फील होता है जब मैं आपके ऐसे कमेंट्स देखता हूं ना, उसमें भाई जब मैं आपके ऐसे कमेंट्स देखता हूँ ग्रुप में कि सर जी क्या इससे एमटीएस निकल जाएगा, सर जी क्या मैं इसी बैच से अग्निवीर के लिए पढ़ सकता हूँ, सर जी क्या मैं इसी बैच से स्टेनो के लिए पढ़ सकती हूँ, सर जी क्या मैं इसी बैच से सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू के लिए पढ़ सकती हूँ। मेरे को हर्ट होता है कि एक बात मैं कितनी बार बताऊँ आपको। और इतना तो आप भाई, अगर आप उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने मैच्योर आप हो जाने चाहिए कि आप खुद से ये अंदाजा लगा सको कि टीचर लेवल क्या पढ़ा रहा है ना। ओके, चलो भाई, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, आप बताओगे मुझे एरर कहां पे है, किस पार्ट में एरर है। हमारा लिटिल फ्यू चल रहा था। देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, आप मुझे बताएंगे कहां पे एरर है। आप बोलोगे देयर सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। आगे नाउन मिल्क है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसके साथ इज बिल्कुल ठीक है, लेकिन आ फ्यू नहीं आएगा क्योंकि मिल्क को गिना नहीं जा सकता, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा भाई, है ना। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है तो गलत है। वुड यू लाइक लिटिल वाटर, क्या तुम ना के बराबर पानी पीना पसंद करोगे। ऊपर वाले में फ्यू की जगह लिटिल आएगा। दूसरे वाले में मैं आपसे पूछूं भाई, क्या तुम पानी ना के बराबर पानी पीना पसंद करोगे, ना के बराबर। भाई मैं पूछूंगा थोड़ा बहुत तो पानी पीना पसंद करोगे ना। आप बोलोगे वुड यू लाइक लिटिल नहीं आएगा, आ लिटिल वाटर आएगा। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, क्या तुम थोड़ा सा पानी लेना चाहोगे। कांट यू डिस्काउंट इट लिटिल, क्या तुम इस पे ना के बराबर छूट नहीं दे सकते। आप मान के चलो कि भाई आपने कोई ड्रेस खरीदी, कुछ भी खरीदा है, और आप दुकानदार से बहस कर रहे हो और उससे बोलो कि नहीं भाई मेरे फिक्स प्राइस है। आप बोलो क्या तुम थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब थोड़ा सा डिस्काउंट ना के बराबर तो नहीं होगा कि जी ना के बराबर डिस्काउंट दे दो, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट ना के बराबर तो नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे जी लिटिल नहीं आएगा, डिस्काउंट चाहिए, ना के बराबर नहीं, कम चाहिए लेकिन चाहिए तो सही। आ लिटिल आ जाएगा, क्या आएगा, आ लिटिल आ जाएगा। अंतर समझ रहे हो, अंतर समझ रहे हो मेरे भाई जी। आ लिटिल वाटर, आगे फिर कुछ क्वेश्चन है। अ कैट ड्रैंक अ लिटिल मिल्क केप्ट फॉर द टी, जो बिल्ली थी वो दूध पी गई जो चाय के लिए था। अब भाई चाय के लिए आपने दूध रखा था, चाय के लिए आपने दूध रखा था भाई, है ना। आपने चाय के लिए दूध रखा था, उस दूध को, बचे हुए दूध को बिल्ली पी गई, बचे हुए दूध को बिल्ली पी के गई है ना भाई। जो चाय के लिए दूध रखा हुआ था उस बचे हुए दूध को बिल्ली पी के गई है। नहीं, लिटिल डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट को थोड़ी ना गिन रहे हो आप। तो अ कैट ड्रिंक, यहां ये अच्छा क्वेश्चन था, आम मिल्क नहीं दा मिल्क आएगा, बचा हुआ दूध। जो दूध था चाय के लिए बचा था उसको बिल्ली पी गई है, उसको बिल्ली पी गई है। नहीं, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऐसे चलता है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं और क्वेश्चन लेता हूं, और दो क्वेश्चन लिख लो। देयर आर लिटिल वाटर इन माई बोटल एंड आई एम वेरी थ्रस्टी। बताओ किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन था देयर आर अ लिटिल वाटर, ये देयर आर अ लिटिल वाटर इन माई बोटल एंड आई एम वेरी थ्रस्टी। क्वेश्चन है देयर आर अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल एंड आई एम वेरी थ्रस्टी। देयर आर अ लिटिल वाटर इन द ग्लास और द लिटिल वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू वर ड्रंक बाई हिम। छोड़ो, तीन क्वेश्चन है, तीनों में से आप मुझे बताओ गलत कौन सा है, सही कौन सा है। दा लिटिल, दा फ्यू बताता है बचे हुए को, किसी स्पेशल को, बॉय कोई भी लड़का, दा बॉय आप किसी लड़के, स्पेशल लड़के की बात कर रहे हो, तो दा मिल्क मतलब वो बचा हुआ दूध, आप उस स्पेशल दूध की बात कर रहे हो, इस सेंस में भी देख सकते हो। भाई आप ऐसे ही रैंडम नहीं बोल रहे हो, आप उस दूध की बात करो जो बचा हुआ है, दा स्पेशल के साथ आता है, तो आप उस दूध की बात कर रहे हो जो बचा हुआ है। द मिल्क जो रखा हुआ था चाय के लिए, तो चाय के लिए दूध रखा था स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक की बात करेंगे तो दा लगाएंगे भाई। देयर आर अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, द लिटिल वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू वर ड्रंक बाई हिम। देखो आप बोलोगे जी इस वाले सेंटेंस में देयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर नहीं इज आएगा। लिटिल वाटर, भाई इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में ना के बराबर पानी है, ये क्या चक्कर है। मेरी बॉटल में ना के बराबर पानी है, मैं बहुत प्यासा हूं, यहां पे आ लिटिल नहीं लिटिल आएगा। एक बात बताओ, आप बोल रहे हो जी मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं और मेरी बोतल में तो ना के बराबर पानी है, ना के बराबर पानी, तो देयर इज लिटिल वाटर आएगा इन माई बॉटल एंड आई एम वेरी थ्रस्टी। देयर आर लिटिल वाटर इन द ग्लास, इज आएगा भाई गिलास में थोड़ा सा पानी हो सकता है, गिलास में थोड़ा सा पानी हो सकता है। नीचे वाला सेंटेंस द लिटिल वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू, वह पानी, वह थोड़ा सा पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, तो मैंने उस स्पेशल की बात कर दी है, मैंने किसी स्पेसिफिक पानी की बात करती है। जब भी हम स्पेसिफिक की बात करेंगे हम दा लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। द लिटिल वाटर, वह पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, वॉज आएगा मेरे भाई, वॉज ड्रिंक बाई हिम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है द लिटिल वाटर, दैट आई केप्ट इसकी वर्ब होगी, इस सब्जेक्ट की वर्ब होगी ये, उसके द्वारा क्या पिया गया, वह लिटिल पानी, तो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट की ये वाली वर्ब है, दैट आई केप्ट फॉर हिम ये वाला हो जाएगा। जब से वही तो समझा रहा हूं, तब से वही तो समझा रहा हूं कि भाई कैसे पता चलेगा। अगर बात है ना के बराबर की तो आप लिटिल लगाओ, अगर बात थोड़े से की है आ लिटिल लगाओ, और अगर बात बचे हुए की है दा लिटिल लगाओ, अगर बात बचे हुए की है फिर आप स्पेसिफिक किसी चीज की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पानी दूध की बात कर रहे हो, दा लगाओ। और ये सब चीज तो भाई यहां से पता चलेंगी। अब जैसे कि देखो मैं हूं बहुत ज्यादा प्यासा और मेरी बोतल में पानी है भाई ना के बराबर पानी, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि यार बोतल में तो ना के बराबर पानी है और मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, तो मेरी बोतल में तो ना के बराबर पानी है और मैं हूं बहुत ज्यादा प्यासा, मैं हूं बहुत ज्यादा प्यासा, है ना। अब बिल्ली ने पी लिया है वह मिल्क जो था चाय के लिए, भाई ये चाय के लिए दूध था, ये वाला दूध स्पेसिफिक हो गया ना, क्योंकि मैंने इस दूध को बता दिया किस लिए था, ये टी के लिए था। भाई दूध तो किसी भी लिए हो सकता है, मैंने स्पेसिफिक बोल दिया चाय वाला दूध था, तो जब भी मैं स्पेसिफिक की बात कर दूंगा दा लगा दोगे, दा लगा दोगे, ठीक है। यहां देख लो भाई, भाई जो दूध पानी था ना के बराबर था और मैं बहुत ज्यादा प्यासा था, यहां से हिंट मिली यार मैं तो हूं बहुत ज्यादा प्यासा और पानी है ना के बराबर, तो आप समझ गए जी कम पानी है ना के बराबर है इसलिए सिर्फ लिटिल आएगा।
आप बोलोगे भाई गिलास में तो लिटिल वाटर भी हो सकता है, आ लिटिल वाटर भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। मेरे को कोई रेफरेंस नहीं दिया है पानी कितना है, मेरे को यहां पे रेफरेंस मिला कि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, तो इसका मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं यार पानी ना के बराबर, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं। यहां पे कोई रेफरेंस ही नहीं दिया है, इसका मतलब लिटिल लगाओ आ लिटिल लगाओ दोनों ठीक है। तो यहां पे मैंने बात कर दी है उस पानी की जो मैंने रखा था, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। आई केप्ट फॉर यू, वह पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। तो इसका मतलब मैं तो किसी स्पेशल की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक पानी की बात कर रहा हूं। जब भी स्पेसिफिक की बात करेंगे दा लगाएंगे, दा लगाएंगे भाई। बताओ मेरे भाई क्या आएगा यहां पे? आई हैव फ्यू टाइम टू वेस्ट। ये बैन हैज है, ये बैन हैज बैन हैज लिटिल फ्रेंड्स इन अमेरिका और आई हैव गॉटन फ्यू मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। आप बोलोगे पहली बात टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो आप फ्यू नहीं लिटिल लगाओगे। दूसरी बात भाई आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ना के बराबर टाइम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बताओ, मेरे पास आई हैव लिटिल टाइम ना के बराबर टाइम है वेस्ट करने के लिए, मेरे पास ना के बराबर टाइम है वेस्ट करने के लिए, ना के बराबर टाइम है। अगला क्वेश्चन, बैन हैज लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को गिन सकते हो तो आप फ्यू बोल सकते हो। अब बैन के अमेरिका में ना के बराबर दोस्त भी हो सकते हैं, अब बैन के अमेरिका में कुछ दोस्त भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं बैन के अमेरिका में कुछ दोस्त है, भाई साहब गलती नहीं है। मैं बोलूं बैन के अमेरिका में ना के बराबर दोस्त है, भाई साहब गलती नहीं है। मैं कैसे डिसाइड करूं कि उसके अमेरिका में कुछ दोस्त है ना के बराबर दोस्त है? मेरे को कोई रेफरेंस नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ भी सही है ना के बराबर भी सही है, मैं फ्यू लगा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई हैव गॉटन फ्यू मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में मनी को गिन नहीं सकते, पहली बात तो लिटिल आएगा। अब मुझे दूसरी बात ये बताओ, मेरे अकाउंट में ना के बराबर मनी भी बच सकती है और थोड़ी सी मनी भी बच सकती है। सेंटेंस में कोई रेफरेंस नहीं दिया कि भाई मनी थोड़ी सी बची थी या ना के बराबर बची थी, कोई रेफरेंस नहीं दिया है ना, कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो लिटिल भी हो सकता है आ लिटिल भी हो सकता है, ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके। ये वाला रूल अब मैं उम्मीद करता हूं आप कर लोगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। लो 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कर दो। आ मैंने आ लिटिल किया है इसे। बताओ इसमें कहां पे एरर है, इसमें कहां पे एरर है? इसमें फ्यू आएगा लिटिल आएगा, फ्यू आएगा लिटिल आएगा। हाँ आ फ्यू हो सकता है, अमेरिका में उसके भाई कुछ दोस्त हैं या ना के बराबर दोस्त है, दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों लगा सकते हैं, हैव गॉटन हैव गॉट दोनों लगा सकते हैं। अंग्रेज ऐसे ही हैं भाई, ये कुछ भी सही मान लेते हैं। ऑल दो हिज कार इज ओल्ड, हालांकि उसकी कार पुरानी है। अगर भाई कार है पुरानी, अगर कार है पुरानी तो उसमें कुछ समस्याएं आएंगी। कार अगर पुरानी है समस्या होनी चाहिए, पुरानी कार में समस्याएं आती हैं, लेकिन उसने बोला हालांकि पुरानी है, इसका मतलब समस्याएं नहीं है। ही हैज प्रॉब्लम्स गिन सकते हैं, तो फ्यू नहीं लिटिल नहीं फ्यू आएगा। आ फ्यू लगा दिया मैंने। आप बताओ आ फ्यू सही है या गलत है? आ फ्यू सही है गलत है? ऑल दोज हिज कार इज ओल्ड, हालांकि उसकी कार पुरानी है लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं। भाई साहब फिर हालांकि लगाने की क्या जरूरत थी? जब कार थी पुरानी तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी। नहीं भाई,
क्लर्क का एग्जाम इससे क्लियर नहीं हो सकता। क्लर्क के सारे रूल उल्टे हैं भाई, सारे रूल उल्टे हैं क्लर्क में। क्लर्क में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। काउंटेबल चीज के साथ हम फ्यू लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल लगाते हैं। इस बेस से आप क्लर्क की इंग्लिश मत पढ़ लेना भाई, पाप लग जाएगा आपको। पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, एक ही बात 50 बार समझाने के बावजूद इतने मैच्योर होके। यार हम जब कंपटीशन की तैयारी करते थे हम तो इतने मैच्योर नहीं थे, मैं अपनी बताऊं। टीचर ने एक बार कुछ बोला, हम उससे उस बात का तो अंदाजा लगाते ही थे, उससे और भी बहुत सारी बातों का अंदाजा लगा लेते थे। और यहां मैं 10 बार एक बात को बोल रहा हूं, उसके बावजूद आप लोग वही क्वेश्चन बार बार पूछते हो। बताओ, अब मुझे बताओ भाई, कार अगर है पुरानी तो कार में होनी चाहिए समस्याएं, लेकिन यहां लगाया ऑल्दो। ऑल्दो जो मतलब हालांकि, हालांकि ऑल्दो जो मतलब ये सेंस देता है बट का। ऑल्दो हमेशा दो ऐसी क्लॉज को जोड़ता है जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग देते हैं, जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग देते हैं। भाई कार पुरानी है तो उसमें समस्या होनी चाहिए थी, ऑल्दो लगा दिया मतलब समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। ऑल्दो कॉन्ट्राडिक्ट वो देता है ना। ओके, तो हिज कार इज ओल्ड, उसकी कार है पुरानी, हालांकि कार पुरानी है उसके बावजूद उसमें समस्या ना के बराबर है। ऑल्दो लगा दिया ना कि भाई हालांकि कार पुरानी है, इसका मतलब कार पुरानी की होने के बावजूद समस्याएं ना के बराबर है। फ्यू प्रॉब्लम्स है, फ्यू प्रॉब्लम्स है ना, फ्यू प्रॉब्लम्स। हाँ जी, ना के बराबर प्रॉब्लम्स है। भाई बैच आज ही खरीदा है, समझ में आपके क्या मेरे भी नहीं आएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं फिर तो। भाई क्लास 1 से लो, गलत कर रहे हो आप ऐसे बीच में क्लास लोगे, मेरी क्या किसी भी टीचर के समझ में नहीं आएगी। क्लास 1 से आप क्लास लेते हो, ये सीक्वेंस में रिकॉर्डेड क्लास। हाँ भाई पटना आ रहे हैं हम, बिल्कुल पटना आ रहे हैं, ठीक है। देयर सिंगुलर सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट इज वर्ब है। चांस गिन सकते हो ना यार, मेरे को लाइफ में ना एक चांस मिले, 2 चांस मिले, 3 चांस मिले, 4 चांस मिले, चांस को गिना जा सकता है तो मेरे भाई चांसेस होगा। ऑफ रेन फॉर नेक्स्ट डेज को गिन सकते हैं तो मेरे भाई लिटिल नहीं होगा, फ्यू होगा। भाई ना के बराबर चांस है, ना के बराबर चांसेस हैं आने वाले कुछ दिनों में बारिश के। हाँ भाई पटना आएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, चांसेस के साथ आ लिटिल लगा रहे हो। जैस्मीन गुड़िया जीती रहो, इस गुड़िया ने सही आंसर दिया है। जब फ्यू चांसेस हो गया तो फिर इज क्यों आएगा, आर आएगा। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। आई ऑलवेज एंजॉय अ क्रीम एंड शुगर, ना तो मैं क्रीम को गिन सकता हूं ना मैं शुगर को गिन सकता हूं, इसका मतलब अनकाउंटेबल आएगा, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा। ना मैं क्रीम को गिन सकता हूं ना मैं शुगर को गिन सकता हूं। हाँ जी, नहीं देखो, हाँ ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर फ्यू से पहले या लिटिल से पहले कोई और एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाता है, जैसे कि नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, तो मेरे भाई फिर हम आ एंड दा का यूज नहीं करते, फिर हम आ एंड दा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्यू लिटिल के लिए हम ऑलरेडी लास्ट फ्यू मिनट्स इज लेफ्ट, लास्ट आ फ्यू मिनट, लास्ट दा फ्यू मिनट्स तो हम नहीं बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया, लिटिल आ गया, तो फिर फ्यू लिटिल के साथ हम आधा का यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट फ्यू, लास्ट फ्यू, नेक्स्ट लिटिल, लास्ट लिटिल ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पे नेक्स्ट आ गया ना, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आ फ्यू डेज नहीं होगा, फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं आ जाता हूं भाई अपने अगले रूल पर। अगला रूल है मेरा,
बैन इज कंपैरेटिवली बेटर देन सोहन। बैन इज कंपैरेटिवली बेटर देन सोहन। आप मुझे बताओ कहां पे गड़बड़ है भाई, किस पार्ट में एरर है? हमने लिटिल फ्यू पढ़ लिया है, हम नए रूल पे आए हैं, हम नए रूल पे आए हैं। मैं बताऊं आपको दिक्कत कहां पे है मेरे भाई। इसमें दोनों में से हम एक का यूज करेंगे। कंपैरेटिवली मतलब कि कंपैरिजन इसने किया, बेटर मतलब कंपैरिजन इसने भी किया। कंपैरेटिवली मतलब इसने भी कंपैरिजन किया, बेटर मतलब इसने भी कंपैरिजन किया। ये तो जी पापा जी वाली बात होगी। तो अब आप रूल लिखेंगे। रूल ये है, अगर किसी सेंटेंस में फेयरली, कंपैरेटिवली, मॉडरेटली, लाइकली शब्द है ना, इंटेंसिफायर, ये हमारे इंटेंसिफायर कहलाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जोर डालने के लिए आते हैं। इंटेंस मतलब तीव्र होता है। मैंने बोला कि यार वो तुमसे बेटर है, और मैंने बोला वो तुमसे ना कंपैरिजन में तुमसे ना ज्यादा बेटर है, तो ये थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। जब ये वर्ड आते हैं मेरे भाई, तो इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। नेहा इज फेयरली मोर अट्रैक्टिव नहीं आएगा, फेयरली अट्रैक्टिव आएगा। नेहा इज फेयरली अट्रैक्टिव। ये चार वर्ड ही है, फेयरली, कंपैरेटिवली, मॉडरेटली और लाइकली। चार वर्ड ऐसे हैं, इनके बाद हमको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है, क्योंकि इनके बाद ये इंटेंसिफायर होते हैं। इन्होंने तुलना कर दी है, इन्होंने तुलना ऑलरेडी कर दी होती है, इन्होंने तुलना ऑलरेडी कर दी होती है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला, तो इसमें कंपैरेटिवली काट दो। सी इज बेटर देन के साथ बेटर का यूज कर लो। सी इज फेयरली मोर स्ट्रॉन्गर, सी इज फेयरली मोर स्ट्रॉन्गर, इसको सही करके दिखाओ। फेयरली, कंपैरेटिवली, लाइकली, मॉडरेटली, चार वर्ड, इनके बाद सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। हाँ, ये अपने आप में तुलना कर रहे होते हैं, इंटेंसिफाई के रूप में तुलना कर रहे होते हैं। तो इनके बाद आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, फेयरली अपने आप में कंपैरिजन इसने कर लिया, अपने बाद ये पॉजिटिव डिग्री लेती है, मोर स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। तुलनात्मक रूप में वह ज्यादा ताकतवर है, तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग आएगा। फिर स्ट्रॉन्गर क्यों कर रहे हो, स्ट्रॉन्गर क्यों कर रहे हो भाई? इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव टू सेलेबल वर्ड था। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मोर देन वन सेलेबल वर्ड है। तो इसके लिए कंपैरेटिव बनाया था मोर लगा के, तो मोर को काट दिया तो ये पॉजिटिव बना। अट्रैक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री था। तो मैंने मोर इसलिए काटा कि ये मिलके बना था कंपैरेटिव, ये थी मेरी कंपैरेटिव डिग्री, ये काट दिया, पॉजिटिव डिग्री बच गई। और इसमें तो मेरे भाई जब मैं मोर हटाऊंगा तो स्ट्रॉन्गर तो अपने आप में कंपैरेटिव है, अपने आप में कंपैरेटिव है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग आएगा। और दो क्वेश्चन ले लो। इट्स इफेक्ट हाउएवर हैज बीन कंपैरेटिवली स्मॉलर। आप बोलोगे जब कंपैरेटिवली आ गया है तो कंपैरेटिवली के बाद डिग्री कौन सी आती है? पॉजिटिव आती है, स्मॉल आएगा सर। रेट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, तो कंपैरेटिवली के बाद मेरे भाई कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव आती है, स्मॉल आएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये वाला रूल आप कर लोगे। ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। नहीं, वहां देन लगा हुआ था ना, इसलिए मैंने हटाया। भाई कंपैरेटिव के साथ देन नहीं लगाएंगे ना, तो मैंने इसलिए वहां से कंपैरेटिव हटा दिया, तो बेटर देन आ गया, बेटर देन आ गया।
या तो लिखो कंपैरेटिव गुड, लेकिन कंपैरेटिवली के साथ देन नहीं आता ना फिर। अमंग द ग्रीन एल्गी द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इज कंपैरेटिवली मोर, स्लाइटर नहीं आएगा, स्लाइट आएगा। देखो ये कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाएंगे नहीं तो जीप पापा जी था, कंपैरेटिवली के बाद सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है, इसलिए स्लाइट आएगा। अब देखो अच्छा रूल है, अच्छा रूल है, बात को अच्छे से समझना। इनफ मेरा एक एडवर्ब होता है। इनफ से पहले क्या आती है मेरे भाई? इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। मेरे साथ 20 बार बोलो, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, मच बेटर, गुड इनफ, मच बेटर, गुड इनफ, मच बेटर, गुड इनफ, मच बेटर, गुड इनफ, मच बेटर। भाई आर नहीं आएगा, सब्जेक्ट यहां पे ये है। द डिफरेंशिएशन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन था, सेल्स उसका ऑब्जेक्ट था। पुरानी चीजें मत भूलो, सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, ऑफ है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट डिफरेंशिएशन इसके लिए आई है। इज बोलो मेरे साथ, मच बेटर गुड इनफ, 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 मच बेटर गुड इनफ। तो भाई देन फिर आगे किससे कंपेयर करोगे? कंपैरेटिवली। आप बोले हो सर जी कंपैरेटिवली बेटर देन हटा दो, अच्छा ठीक है मैं हटा रहा हूं, लो हाँ देखते हैं भाई। बैन इज कंपैरेटिवली सोहन, क्या अर्थ बनेगा उसका? बैन इज कंपैरेटिवली के बाद एडजेक्टिव तो चाहिए, डायरेक्ट नाउन थोड़ी ना लिख दोगे। कंपैरेटिवली सोहन, देन लगा दिया है तो फिर कंपैरेटिव हटा दो, बेटर रहने दो भाई। बेटर देन ही हटा दिया, लो तुम्हारे लिए हटा दिया। बैन इज कंपैरेटिवली सोहन कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन अब इसका मुझे हिंदी मीनिंग बता देना। बैन इज कंपैरेटिवली सोहन है, बैन कंपैरेटिवली सोहन है, पता नहीं क्या मीनिंग है इसका, आप मुझे हिंदी मीनिंग जरूर बता देना इसका। कंपैरेटिवली, फेयरली, लाइकली, मॉडरेटली, इनके बाद एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, लेकिन यहां पे देन लग गया है तो देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो इसलिए मैंने इसे ही हटा दिया। ठीक है, मच बेटर गुड इनफ। अब एक बात और याद रखना, इनफ का सीने में आपको दोबारा से एडवर्ब में बताऊंगा। इनफ के बाद नाउन आती है, प्लूरल नाउन। इनफ बॉयज, इनफ बॉयज सही है, और गुड इनफ सही है। अगर नाउन है तो इनफ के बाद आएगी, अगर एडजेक्टिव है तो इनफ से पहले आएगी। ऐसा इसलिए है, इनफ एक एडजेक्टिव भी होता है, इनफ एक एडवर्ब भी होता है। अब ये ऐसे है, अगर नाउन है तो ये बन गया एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो ये बन गया एडवर्ब। यहां पे ये एडवर्ब है और यहां पे ये एडजेक्टिव है। आपको सीधा सीधा याद रखना है, मच ये इनफ स्टूडेंट्स गुड इनफ, इनफ स्टूडेंट्स गुड इनफ। क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे गया है, आप बताएंगे कहां पे एरर है, आप बताएंगे किस पार्ट में एरर है। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन कंट्री। ये वाला जो स्टेप है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का, वो पर्याप्त अच्छा है इमिग्रेशन को हैंडल करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, पूछा गया एग्जाम में। दिस स्टेप मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अमेरिका उसका ऑब्जेक्ट है। दिस स्टेप के लिए गवर्नमेंट, अमेरिकन एडजेक्टिव, गवर्नमेंट नाउन, ये उसका ऑब्जेक्ट था। दिस स्टेप के लिए मेरे भाई वर्ब इज आई है। आप बोलोगे जी इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, तो बेटर इनफ नहीं आएगा, गुड इनफ आएगा।
गुड इनफ आएगा, ना कि बेटर इनफ। गुड इनफ आएगा, गुड इनफ। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं 4-5 बातें आपको लिखवा रहा हूं, 4-5 बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनको बहुत प्यार से लिखना। 100 के बाद पॉजिटिव डिग्री, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री, 2T है। रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री, क्वाइट के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, सिर्फ इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। और मच टू के बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ मच के बाद आती है। और ये बात आपको पता है, मच गुड सुना है कभी? कभी आपने मच गुड सुना है? हमेशा मच बेटर ही सुना होगा। मच बेटर, मच बेटर। अब सो गुड सुना होगा, सो गुड। वेरी गुड सुना होगा, टू गुड सुना होगा। और रिलेटिवली तो मैंने बताई दी, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। क्वाइट के बाद भी पॉजिटिव डिग्री आती है, क्वाइट गुड या क्वाइट वेल। मच के बाद ही कंपैरेटिव डिग्री आती है। मैंने आपको थोड़ा सा कुएं से और बाहर निकाला है। और ये बात मैंने आपको बताई, गुड इनफ, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। और गुड इनफ ठीक है, इनफ गुड गलत है। और इनफ के बाद नाउन आता है। इनफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा नाउन है। इनफ के बाद नाउन आती है, वो भी प्लूरल। और इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री वाला। पॉजिटिव डिग्री वाला। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब मुझे बता दो इनमें से कौन कौन सा सही है। बात मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब मुझे बताओ कौन सा सही एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5। अब बताओ मेरे भाई, अब कौन सा सही है? बैसोया भैया सो रहा था क्या? अभी हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई। अभी आप सेल्स आर पे ही अटके हुए हो भाई, हम तो बहुत आगे निकल गए। बताओ भाई कौन कौन सा सही है? इनफ के बाद नाउन आती है। नाउन भाई काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। आप बोलोगे सर जी इनफ के साथ 2 सीन है, या तो नाउन हो या एडजेक्टिव। आप बोलोगे जी नाउन है, और आपने बताया था सर जी इनफ स्टूडेंट्स, इनफ के बाद नाउन आती है, पानी को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। ठीक है। वाटर, इनफ से पहले नाउन लगाना ये वाला गलत है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। गुड इनफ सर जी आपने बताया सही है। इनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री गलत है। इनफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, ये भी गलत है। तो मेरा 1 ठीक है और 3rd ठीक है। 1 और 3 ही ठीक है, बाकी सब गलत हुए। क्लियर है? या तो होता है गुड इनफ, या होता है इनफ स्टूडेंट्स, या इनफ वाटर। काउंटेबल है तो भाई प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। ठीक है, ओके। अब तो मैंने सारे कंफ्यूजन दूर करे आपके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप बताना मेरे को। यू आर इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे जी यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, इनफ मेरा, उसके बाद इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है। हिंट देता जा रहा हूं मैं आपको। देयर सी वॉज स्मार्टर इनफ, इनफ के से पहले आपका एडजेक्टिव। माई टाइपिस्ट इज नॉट फास्टर इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव। आप बोलोगे सर जी अभी आपने बोला था इनफ गुड नहीं होता है, गुड इनफ होता है। गुड इनफ होता है तो सर जी इंटेलिजेंट इनफ से पहले आएगा। इनफ इंटेलिजेंट गलत है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इनफ होगा। भाई जैसे गुड इनफ है
गुड एडजेक्टिव, इनफ एडवर्ब। ऐसे ही इंटेलिजेंट इनफ होगा, इनफ इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट इनफ होगा, इंटेलिजेंट इनफ होगा। एक बोल रहा है इनफ मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मोर इनफ। देखिए भाई कौन है यो, एक बार हमें भी हम एक महान आत्मा के दर्शन करा दे। और ऊपर ये, हाँ महान आत्मा भाई, धन्य हो गए हम, कन्हैया लाल जी धन्य हो गए आपके दर्शन पाके हम। अगला क्वेश्चन, इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है तो स्मार्ट नहीं आएगा, स्मार्ट इनफ आएगा। आप बोलोगे जी इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री, फास्टर नहीं आएगा, फास्ट आएगा, फास्ट इनफ, फास्ट इनफ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैड मनी इनफ टू बाय दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है इस महंगे गिफ्ट को तुम्हारे लिए बाय करने के लिए। इज देयर इनफ स्टूडेंट टू स्टार्ट द क्लास। क्या पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए? भाई मचटू वाले एडवर्ब में कराऊंगा, टेंशन मतलब एडवर्ब में कराऊंगा। आई तो मेरे भाई आप बोलोगे जी मनी इनफ नहीं होता, इनफ मनी हो सकता है क्योंकि इनफ के बाद नाउन जाती है, तो मनी तो नाउन है। आप बोलोगे जी इनफ मनी, मैंने गलती की, मेरे को ये एडवर्ब में पढ़ाना था, एडवर्ब में पढ़ाना था। नन्ना मुन्ना राय मुझे एक भी मिला ही नहीं है, आज की क्लास बड़ी बेकार रही, एक भी नन्ना मुन्ना राय मुझे नहीं मिला है। इज देयर इनफ स्टूडेंट, आप बोलोगे स्टूडेंट नहीं आएगा, इनफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, स्टूडेंट्स आता है। और आप बोलोगे यहां पे देयर के बाद वर्ब उसके बाद की नाउन पर डिपेंड करती है, तो बाद में नाउन स्टूडेंट्स है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। आर देयर इंटेरोगेटिव है ना, अगर पॉजिटिव एफर्मेटिव बनता, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, एफर्मेटिव में फिर देयर होता ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आती, फिर इनफ स्टूडेंट्स होता। तो इनफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो तुम आर लगाते, और जैसे इंटेरोगेटिव बनता है तो इसको हम पहले चिपका देते हैं, तो ये वही वाला है, पहले चिपका हुआ है। नहीं मिला नन्ना मुन्ना राय, अब जाके मिले हैं। अब मेरे हिंट देने से क्या होता है यार, एग्जाम में हिंट देने थोड़ी ना बैठा रहूंगा मैं तुम्हें। भाई डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, हेड कैसे आ सकता है आएगा यार। सो सैड, वेरी डिप्रेसिंग, सो सैड। अब ये मेरे हिंट देने से तुम लोग आंसर बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये अच्छे से याद कर लेना, ये कुछ अलग हटके डिग्रियां हैं, ये अलग हटके डिग्रियां हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटिल की लेस या लेसर लीस्ट, फ्यू की फ्यूवर या फ्यूवेस्ट हो जाती है। ये हमारी डिग्रियां अलग हटके हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं भाई साहब कहां पे दिक्कत है। सी हैज एज मच एज 20 ड्रेसेस, बताओ मेरे भाई, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, मैनी आता है काउंटेबल के साथ। मच और मैनी दोनों पॉजिटिव डिग्रियां हैं, मच और मैनी दोनों पॉजिटिव डिग्रियां हैं, मच हो या मैनी हो, दोनों की आगे की डिग्री आप देखो सेम है। मच या मैनी की मोर मोर मोस्ट मोस्ट, मच या मैनी पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। बताओ मेरे भाई, ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार इन
स्काई, हाउ मेनी आर काउंटेबल? नो लेस देन 50 कार्स वर देयर इन द पार्किंग। देखते हैं, उम्मीद नहीं है मुझे तुम ये वाले बता पाओगे, इसलिए मैं ही बताता हूं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, एज के बाद बीच में पॉजिटिव डिग्री एज। 20 ड्रेसेस, भाई साहब ड्रेसेस को गिन सकते हो। यू हैव मच ड्रेसेस बोलोगे, यू हैव मैनी ड्रेसेस बोलोगे, आप बोलोगे जी मैनी। तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, मच भी पॉजिटिव है, मैनी भी पॉजिटिव है, लेकिन मैनी आती है काउंटेबल नाउन के साथ, और मैं ड्रेसेस को गिन सकता हूं, इसलिए मच नहीं मैनी आएगा। मेरे भाई बताओ। ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार, मेरे भाई ऑफ स्टार इन द स्काई, हाउ मैनी आर काउंटेबल? बताओ। क्वेश्चन अच्छा है मेरे को, भाई वाह प्रशांत वत्स, थैंक यू भाई। प्रशांत ने सही आंसर बताया। मैंने आपको बताया 100,000 1000 मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन, इनसे पहले या तो काउंटिंग हो, अगर नहीं है तो इनमें एस लगा के ऑफ लगाओ। अब बिलियंस ऑफ बॉयज आएगा बॉय आएगा, बिलियंस ऑफ रुपीज आएगा रुपी आएगा, बिलियंस ऑफ स्टार्स आएगा स्टार आएगा, भाई साहब स्टार्स आएगा। बिलियंस मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स होगा। अब भाई हम तारे गिन सकते हैं भाई, आपने देखा है 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल्स है। आप छत पे लेटे हो, आप गिन सकते हो ना तारे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। स्टार काउंटेबल नाउन है। अब मेरे भाई हम उसे गिन नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल नहीं हो जाती है, काउंटलेस हो जाता है ना। नो लेस, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, देन के साथ लेस लगता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। मेरे भाई 50 कार्स को तो गिन सकते हो, तो गिनने वाली नाउन के साथ, गिनने वाली नाउन के साथ आप लेस कैसे लगा सकते हो? कंपैरेटिव डिग्री फ्यू की लगाओ ना, फ्यूवर करो। नो लेस देन नहीं, नो FEWER, देन को चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, कार्स को गिन सकते हैं तो लिटिल वाले की थोड़ी ना आएगी, फ्यू वाले की आएगी, फ्यूवर देन, फ्यू वाले की आएगी। अच्छा, मैं भी अंग्रेज बन गया क्या? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। 2 बाई होगा, 2 बाई होगा, 2 के बाद हमेशा V1 आती है, एक केस है जिसमें V1 नहीं आती है। काउंटेबल गिन सकते हैं, काउंटेबल है जैसे कि बॉय बॉयज है, बॉय का बॉयज हो जाता है। अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते जैसे कि मिल्क है, वाटर है। काउंटलेस है, गिन तो सकते हैं, हमारी औकात नहीं है गिनने की, जैसे कि स्काई में स्टार्स हैं। स्काई के स्टार्स एग्जैक्ट कितने हैं किसी को नहीं पता है, नहीं पता है। आपके सर में एग्जैक्ट कितने बाल हैं आपको नहीं पता है। हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स की संख्या है कितनी, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ऐसी चीजें हम गिन तो सकते हैं, हमारी औकात नहीं है उन्हें एग्जैक्ट गिन पाने की, तो उन चीजों को हम काउंटलेस बोलते हैं। तो काउंटलेस चीज वो गिनी तो जा रही है लेकिन उनकी संख्या नहीं पता पा रहे हम। 1 2 3 4 तो कर पा रहे हैं, लेकिन कहां तक है ये नहीं बता पा रहे। ठीक है, अब अंतर देख लो मेरे भाई। अब अंतर देख लो, लिटिल लेसर लिस्ट में लेस का यूज कहां पे करते हैं, लेसर का यूज कहां करते हैं? लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस और लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लिटिल पॉजिटिव की जगह आएगा, लीस्ट सुपरलेटिव की जगह आएगा। लेस और लेसर में अंतर है, लेस का यूज कहां पे करे और लेसर का यूज कहां पे करे। नहीं, लेसर नहीं हो सकता था वहां पे। आप देखो देन के साथ हमेशा लेस लगता है। सीजीएल मेंस का भी मेंस
पढ़ा रहा हूं मैं, अब ये देख लेना। बैंकिंग लेवल की इंग्लिश चल रही है, ग्रामर में ये देख लेना, मैं वहां पहुंच गया हूं। लेस के साथ हमेशा देन आता है और लेसर के साथ हमेशा ऑफ आता है। ऑफ लगा है लेसर लगा देना, देन लगा है लेस लगा देना। लेस देन लेसर ऑफ, 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 इस तरीके से देख लेना। 3-4 क्वेश्चन आपके सामने है। द विनर विल रिसीव 2 करोड़ रुपीज, लेस अमाउंट विल बी गिवन टू द रनर अप, TWO। अब यहां पे आप देखो, जो विनर है वो रिसीव करेगा 2 करोड़ रुपीज, तो 2 के बाद करोड़ से नहीं आएगा, करोड़ रुपीज आएगा। और लेस अमाउंट विल बी गिवन टू द रनर अप, तो मेरे भाई यहां पे ना तो ऑफ लगा है ना देन लगा है, तो आप लेस लगाओ लेसर लगाओ, दोनों ठीक है। आई ऑन, ये ई स्मॉल है, ऑन लेसर मनी देन, पहली बात तो ये वाला देन नहीं आएगा, ये वाला देन आएगा। और इस देन के साथ कभी भी लेसर नहीं आता है, लेस आता है। मनी को गिन नहीं सकते थे, लिटिल का केस चाहिए था, और देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री, तो देन के साथ लेस लगा दिया। अमाउंट को गिन नहीं चाहिए थे, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो मेरे भाई लेस लगाओ लेसर लगाओ। रोहित स्लीप्स लेसर देन यू, देन के साथ हमेशा लेस का यूज करो। द कंपनी गिव्स मी लेस मनी, ठीक है, ना ऑफ है ना देन है, लेस लगाओ लेसर लगाओ, दोनों ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। He noticed a less degree of change in his friend's behavior। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, नोटिस्ड V2 है, a less degree of, ऑफ लगा है ना, ऑफ के साथ लेस नहीं आता, लेसर आएगा। इन हिज फ्रेंड्स बिहेवियर, अगला मेरा भाई ओल्ड होता है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है, ओल्ड हमारी क्या है, ओल्ड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, सही बात है। हाँ, ओल्ड हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब भाई पॉजिटिव डिग्री के साथ आप बोलोगे कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी है और एल्डर भी है, सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी है एल्डेस्ट भी है। तो ओल्ड तो बताता है कोई चीज है पुरानी के सेंस में, जैसे कि दिस कार लुक्स वेरी ओल्ड, कार बड़ी पुरानी लगती है। आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल पुराना, मतलब मेरी उम्र है। तो ये ओल्ड तो बताता है, या तो पुराने को बताता है या एज को बताता है। और ये एल्डर बताता है कोई आपसे रिश्ते में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है उसको बोला जाता है। ठीक है, रिश्ते में बड़ा है, ठीक है, ओके। अब आप कैसे पता चलेगा सर जी कहां पे ओल्डर आएगा कहां पे एल्डर आएगा, आप देख लेना। ओल्डर किसी के साथ भी आ सकता है, ओल्डर पर्सन थिंग किसी के साथ भी आ सकता है, ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है। एल्डर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आता है, कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो उम्र में बड़ा कोई व्यक्ति होगा। कोई पेड़ आपसे उम्र में थोड़ी ना बड़ा है हम बोलेंगे, कोई कुर्सी चेयर थोड़ी ना आपसे उम्र में बड़ी है ये बोलेंगे, कोई जानवर आपसे उम्र में बड़ा है ये थोड़ी ना बोला जाता है। कोई आपसे उम्र में व्यक्ति बड़ा है तो आप एल्डर का यूज करोगे। एल्डर के साथ या तो ऑफ आता है या टू आता है। ओल्डर देन एल्डर ऑफ टू, ओल्डर देन एल्डर ऑफ टू। ओल्डर नॉट फैमिली मेंबर हो सकता है, एल्डर आपका फैमिली मेंबर्स के लिए भी आता है। ये भी बातें बोली जाती है, आप इस चक्कर में ना पड़े, आप इस चक्कर में देख लीजिए। एल्डर पहली बात तो किसी व्यक्ति के लिए बोला जाएगा, उसके साथ ऑफ या टू आएगा, ओल्डर के साथ देन आएगा। 2 क्वेश्चन देख लीजिए।
राम इज, बताओ मेरे भाई, एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा? ओल्डर तो व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए आ सकता है। यहां पे तो दो भाई व्यक्ति हैं, व्यक्ति के साथ सिर्फ एल्डर आता है, तो व्यक्ति के साथ तो एल्डर भी आ गया, ओल्डर भी आ गया। क्या लगाऊं आगे? ऑफ लगा है। ऑफ के साथ सिर्फ एल्डर आता है, एल्डर आता है। राम इज डैश, मेरे भाई देन लगा है ना, देन के साथ सिर्फ ओल्डर आता है, ओल्डर आता है। देन के साथ ओल्डर, ऑफ के साथ एल्डर, ऑफ के साथ एल्डर। ठीक है, आगे बढ़ू। काशी विश्वनाथ इज वन ऑफ द एल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। बताओ भाई, काशी विश्वनाथ इंडिया का सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। मेरे भाई आप बोलोगे सर जी यहां पे एल्डेस्ट लगाया, आगे तो टेम्पल दिया है। टेम्पल तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये किसी रिश्ते में उम्र से बड़ा तो नहीं है। हम तो पुराने की बात कर रहे हैं। सिर्फ वस्तु के साथ सिर्फ ओल्ड आता है, तो ओल्डेस्ट आ जाएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। बताओ बात समझे कि नहीं? ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पहले द आया है, उसके बाद या तो इन आता है या ऑफ आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, बाद में इन या ऑफ आता है, इन या ऑफ आया हुआ है। बताओ मेरे भाई। श्वेता सिंह, जियो गुड़िया, जियो गुड़िया। वीनस त्यागी, प्रशांत वत्स, बहुत शानदार भाई। ये के देख स्मेल आ रही है। काशी विश्वनाथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो द ओल्डेस्ट टेम्पल्स आएगा। भाई मुझे माफ कर दो, कितनी बार तुम्हें पढ़ाऊं, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। ये गेम है, इंग्लिश ग्रामर एक गेम है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, गेम है। ये गेम की तरह खेला करो। काशी विश्वनाथ सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल। द को सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, ओल्डेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, एल्डेस्ट भी होती है, लेकिन एल्डेस्ट तो सिर्फ व्यक्ति के साथ आता है। यहां तो व्यक्ति नहीं है, टेम्पल व्यक्ति नहीं है, तो ओल्डेस्ट लगाओ इन इंडिया। लेकिन वन ऑफ के बाद टेम्पल्स करना पड़ेगा। भाई ना के बराबर चांस है, इनके क्यों नहीं हो सकते ना के बराबर चांस? चांस वाला मैंने क्यों करा दिया? चांसेस, फ्यू चांसेस क्यों नहीं हो सकते? ना के बराबर चांसेस क्यों नहीं हो सकते? भाई मुझे एक बात बताओ यार, मैं बोलूं आज बारिश के ना के बराबर संभावनाएं हैं, देयर इज फ्यू चांसेस ऑफ रेन टुडे, आज ना के बराबर संभावना है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता फ्यू? ऐसे ही मेरे भाई कंफ्यूजन बनता है ये लेट वाले का। लेट का लेटर लेटेस्ट दोनों होते हैं। ये जो लेटर मतलब है बाद में, टाइम को बताता है, और ये जो डबल टी वाला है ये बाद वाला, ये सीक्वेंस को बताता है। लेटर पार्ट, लेटर बता रहा है सीक्वेंस में बाद में, और ये वाला लेटर बता रहा है समय में बाद में। बाद में हम ये पढ़ेंगे, सीक्वेंस में हम ये पढ़ेंगे। याद रखना डबल टी, डबल टी जो होता है ना, ये मैं फिर बचे हुए ना आपको कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ाने पड़ेंगे मेरे को, कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ाने पड़ेंगे फिर मेरे को। डबल टी में बाद वाली टी का आपको चुनाव करना है। थोड़ा से एक इसके तो एग्जांपल देख ही लेते हैं। शर्मा जी एंड वर्मा जी आर क्लोज फ्रेंड्स। शर्मा जी और वर्मा जी हैं बहुत अच्छे दोस्त। ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। शर्मा जी और वर्मा जी हैं अच्छे दोस्त, वह है बिजनेसमैन और वह है गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है कुछ कि कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा
गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मेरे भाई जब भी हम क्रम में पहला बताते हैं तो हम फॉर्मर लिखते हैं। फॉर्मर मतलब क्रम में पहला, तो ही की जगह फॉर्मर करो। इज अ बिजनेसमैन, फॉर्मर मतलब शर्मा जी, फॉर्मर मतलब क्रम में पहला, और मेरे भाई और बाद वाले ही के लिए लेटर करो। लेटर मतलब बाद वाला, मतलब कि वर्मा जी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये होता है मेरे भाई। बाकी ना अब इसको हम पढ़ लेंगे किसमें, कंफ्यूजिंग पेयर में मैं आपको इसे करा दूंगा। जो बचे हुए हमारे अभी नियरर वाले एक दो बचे हुए हैं, अभी हमारे ना कंफ्यूजिंग पेयर में क्या बचे हुए हैं यार, लास्ट बचा है, कर लेते हैं, लास्ट बचा है, कोई मिनट कोई बात नहीं, क्लास 1 सेकंड और चली जाएगी, 2 मिनट और चली जाएगी। ये वाला फॉर मतलब पहला होता है, फॉर पॉजिटिव डिग्री होती है, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फॉर्मर फॉर्मर, और फॉर्मेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। FORMER है ये, आर, फॉर फॉर्मर फॉर्मेस्ट। फॉर मतलब पहले, फॉर मतलब फर्स्ट है, फॉर्मर मतलब क्रम में पहला, और फॉर्मेस्ट मतलब फर्स्ट या फॉर्मेस्ट जो सबसे पहला हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये तो मैंने आपको अभी कराया, इसी सीक्वेंस में करा दिया। एक ये वाला और देख लेना मेरे भाई, ये पॉज है यार, ये मैं वही तो कह रहा हूँ टाइपिस्ट ने क्या किया हुआ है। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, ये सब में ना पॉजिटिव करना, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। नियर, नियरेस्ट, और नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है एकदम अगला। ये वाला बचा है, बस ये वाला बचा है। ये वाला आपको कंफ्यूजिंग पेयर में करा दूंगा। तो इसको हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ऊपर से 1 मिनट हो गई है, मैं एक और क्लास लगा देता। अब आप बोलो सिर्फ इसके लिए मैं एक क्लास लगाऊं क्या, सिर्फ इसके लिए क्लास लगाऊं, या सिर्फ फॉर्मर को बताने के लिए क्लास लगाऊं? ये दोनों बातें मैं आपको कंफ्यूजिंग पेयर में करा दूंगा। ओके भाई, कंफ्यूजिंग पेयर में दोनों बातें आपको करा दूंगा। तो यहां पे हमारा एडजेक्टिव खत्म होता है। आपको सैटरडे में एक एडजेक्टिव के 20 क्वेश्चंस की वो मिल जाएगी, आपकी क्या बोलते हैं उसे, जो टेस्ट मिलता है। अब आपसे मुलाकात हमारी कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।